स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसमें ये प्रैक्टिस सेट हमारा है। प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। बिहार एसएससी के इंटर लेवल स्तरीय प्रश्न के सभी क्वेश्चंस इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसकी गारंटी के साथ आप लोग देखिए। और वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को लाइक और शेयर मत करिए, क्योंकि आप लोग को हमें पता है कि आप लोग को कोई भी अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आएगी। आप लोग को तो बकवास ही लगेगा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपको अच्छे क्वेश्चन कराएं और आपका कर्तव्य जो बनता है आप लोग अपना कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति स्थल कौन से? यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और चनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से जो चूड़ी का साक्ष्य मिला है। और सबसे बड़ी बंदरगाह जो है लोथल में है, और कालीबंगा में भी चूड़ी का साक्ष्य, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। यानी सिख के गुरु में गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? तो यह सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी भारत के उपर्युक्त सभी राज्यों में मिलती है। यानी यह ऑप्शन सभी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी मिलती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। चले, वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? यानी वन क्या करता है? तो देखिए, वन अगर रहेगा तो मिट्टी की कटाव को रोकेगा, सही बात है। अगला है बाढ़ को रोकेगा, क्योंकि वन अगर रहेगा तो मिट्टी के जड़ों में मिट्टी को बांध करके रखता है और वर्षा में भी वृद्धि करेगा। यानी अगर देखा जाए तो इसका उपयुक्त सभी क्या है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहे पाए जाते हैं? यानी भारत के वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज लोहा उपलब्ध पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनका उर्स यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा अजमेर शरीफ। आप लोग को पता ही होगा अजमेर शरीफ क्या है? झीलों का एक नगर है। अजमेर शरीफ क्या है? तो झीलों का एक नगर है। वहीं पर इनका जो उर्स था मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? पुरानी जो लिच्छवी राजधानी है उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में पहला परमाणु बम कहाँ गिरा था? पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो ये गिराया था जापान के किस जगह में? देखिए, एक हिरोशिमा पे गिरा था, एक नागासाकी पे गिरा था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले जो गिरा था नागासाकी में, सॉरी हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह गिराया गया था 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यानी 6 और 9 अगस्त में गिराया गया था। 6 अगस्त में और 9 अगस्त में। यानी 6 अगस्त में आप लोग को हिरोशिमा पर, और उसके बाद से 9 अगस्त में नागासाकी पर। यानी हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त में, और नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त में। सबसे पहला जो गिराया था हिरोशिमा पे गिराया गया था बम, परमाणु बम। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? यानी भारत में गणतंत्र कब हुआ? तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950, 26 जनवरी 1950। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? इन भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किया गया था। उसके बाद भारत राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। यानी राज्यसभा धन विधेयक को भारत से 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है, उसके बाद से वह बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के सर्वोच्च नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल, यानी उनका जीवन काल कब तक रहा? तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1902 से लेकर के 1989 तक, 1979 तक, 79 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज भारत आया था। यानी मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कार्य लिया। यानी जो आपका ये सिकंदर का सेनापति था, उसकी बेटी से जो चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, उसी के देख रेख में
वह आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, यानी बिहार में गर्म पानी के स्रोत कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलता है राजगिरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। उपचुनाव कराया जाता है, यानी उपचुनाव कितने दिनों में कराया जाता है, 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। इसका मतलब जब भी सरकार में मतभेद होगा उसके बाद से उपचुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई निर्धारित समय नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या था, यानी वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या था। 18 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन थी, यानी दक्षिण भारत में सबसे प्रचलित और समृद्ध यानी बिल्कुल जो भाषा थी कौन थी, तो तमिल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है, यानी ऑस्कर पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ है, यानी मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का उद्भव, यानी कथकली जो नृत्य है इसका उद्भव हुआ है केरल से, यानी जहाँ पे शिक्षा दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, यानी छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जरावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, यानी जरावास नामक आदिवासी कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये अंडमान निकोबार में निवास करते हैं, यानी अंडमान द्वीप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है, तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। चीनी यात्री हेंग सांग भारत आया था, यानी चीनी यात्री हेंग सांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक द व्हाइट टाइगर के नाम से मैन बुकर प्राइज किसे मिला था, यानी व्हाइट टाइगर पुस्तक जो लिखा था वह किसे मिला था, उसको मतलब मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 नंबर का सही जवाब अरविंद अड़िगा को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, यानी जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब वह तबला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, कुशल स्थानीय स्वायत्त सत्ता शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत के राजवंश कौन थे। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब चोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, यानी कला की जो गंधार शैली थी कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये हुई थी किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क जो था किस शासनकाल से संबंधित था, तो कुषाण वंश से संबंधित था। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुषाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी स्थित है, उच्च शिक्षा का केंद्र जो बल्लभी है कहाँ स्थित है, 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, यानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करने वाला वो शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी 34 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी हुई थी, यानी पुस्तक नाम यशोधरा नामक पुस्तक किसने लिखा था, 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 नंबर कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व के विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी नालंदा महाविहार है उसी को विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। चरक संहिता का काम किस पर है, यानी चरक संहिता किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका दवाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में नोट निर्गत प्रणाली आधारित है, यानी भारत में पैसे जो छापी जाती है निकाली जाती है किस पर आधारित है, तो न्यूनतम निधि प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य में मुख्यतः नकद फसल है, यानी बिहार राज्य का नकद फसल है। ऑप्शन नंबर सी गन्ना, सबसे ज़्यादा बिहार में गन्ना खेती किया जाता है, ये नकद फसल है। नकद फसल वैसे कहते हैं जिसके बदले में हमें
पैसे में जाते हैं, यानी जिसको हम डायरेक्ट पैसा के बदले बदल लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? यानी मौलिक अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया था, यानी क्या अध्याय जोड़ा गया था? 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? यानी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श दे सकता है? 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होगा उनको इस विषय पर सलाह दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यानी संघीय जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति कैग जिसको कहते हैं हम लोग, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो पावर होती है संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, यह बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित करता है? यानी कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वह विष्णु भगवान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हर्ष हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सी दाब पेटी है जिसे हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है उपोष्ण उच्च दाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? यानी भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, जिसका स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा भारत में चावल को खाद्य फसल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रियल क्या है? यानी क्रिसिल क्या है? क्रिसिल क्या है? 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, यह एक रेटिंग एजेंसी है, यानी किसी चीज़ को रेट देने वाला एजेंसी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। इसमें कह रहा है, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो, अगर कोई वस्तु चल रही है और उस पर बल का प्रयोग न हो तो निरंतर स्थित डैश डैश के साथ रहेगी, यानी किसके साथ रहेगी? 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संवेग के साथ, यानी वह संवेग के साथ स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सभी चुंबकत्व का स्रोत होता है, यानी जितने भी चुंबक होते हैं उनका क्या स्रोत होता है? तो वे होते हैं गतिशील विद्युत आवेश के, वह चुंबकत्व का स्रोत होता है गतिशील विद्युत आवेश। यानी जैसे जैसे विद्युत का आवेश गतिशील करता है उसी के अनुसार चुंबकत्व बढ़ता है और अपना एरिया तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? इसमें से कौन है जिसको गर्म किया जाता है तो फैलता है? वो हो जाएगा वायु, यानी वायु के जैसे जैसे गर्म किया जाएगा वह क्या होगा? प्रसार करेगा, फैलेगा। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का वेग पहली बार किसने मापा था? यानी प्रकाश की वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी धनराशि को अर्जित सामान्य ब्याज पर उस राशि का इतना प्रतिशत पर निवेश करने पर वर्षों की संख्या प्रतिशत में बराबर होती है, धनराशि की निवेश करने की क्या थी? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये थे रॉबर्ट हुक, 1665 में इसका निर्माण किए थे, इस्तेमाल किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम कहते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का प्रश्न का आंसर हम आप लोग को टिक आउट करवा रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थायराइड हार्मोन की न्यूनता होती है, यानी थायराइड जो हार्मोन होता है उसका क्या न्यूनता होता है? उससे क्या होता है? तो थायराइड से होता है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गलकंड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग क्वाइटर कहते हैं। यानी थायराइड हार्मोन जब स्रावित नहीं होता गलकंड हो जाता है, यानी क्वाइटर घीघा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर हम टिक आउट करवा रहे हैं। यानी 59 नंबर क्वेश्चन का कुछ भाग इधर भी है। 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, यह रीजनिंग का मैथ्स का प्रश्न है। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 198, यानी 198 हो जाएगा, 198 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 7। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, जो लैक्टिक अम्ल होता है जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है, कौन इसमें है जो पायरुवेट की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टोज और ऊर्जा में बदल जाता है। 63 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पेशीय कोशिका, मानवीय पेशीय जो होता है वह लैक्टिक अम्ल से ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 64 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, यानी संतुलित आहार किस प्रकार के व्यक्ति पर निर्भर करता है, तो अगर स्वस्थ वायु हो उसका, अच्छा स्वस्थ भी हो और व्यवसाय भी हो, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.4:1। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 67 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में गौ वंश का नस्ल है, यानी भारत में गायों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो यह 25 नस्ल भारत में केवल पाई जाती हैं, और विदेशों में इसकी नस्ल के बारे में यानी पूरा लगभग 32 नस्लें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्यान्नों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन के कारण है, यानी खाद्यान्नों के भंडार में ऊष्मा के इसके कारण में ऊष्मा का उत्पादन का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 68 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खाद्यान्नों की सुरक्षा और भंडारण के लिए नमी उपयुक्त मात्रा होती है, जो नमी की उपयुक्त मात्रा होती है 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14% से कम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक रोग है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो रोग है उसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं, तो ये हीमोफीलिया नामक रोग है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो ये ओजोन होता है, ओजोन O3 को कहते हैं, यही पराबैंगनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के में वृद्धि का कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ने के कारण होता है। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है, मैग्नीज नोड्यूल किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ये होता है सागर तल के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, 73 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, वर्क एंड टाइम का है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है, इसमें सबसे उपयुक्त जो धातु है वह सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक में कार्बन के विशुद्ध रूप है, यानी कार्बन के विशुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं, 76 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, अगला प्रश्न में संश्लिष्ट रेशा कौन सा नहीं है, 77 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, या रुई जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है, बाकी सब नाइलॉन या पॉलिस्टर रेयॉन जो है संश्लिष्ट रेशा के अंतर्गत आता है। 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, इसमें से कौन सा कीट जो है उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी, लेडीबर्ड, घरेलू मक्खी या फिर रेशम कीट। 79 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का कोई इस्तेमाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्राम के समय मानव हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है, यानी जो दूध उत्पादन का कार्यक्रम है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है फसलों से संबंधित है, नीली जो तेलों से संबंधित है, पीली तिलहन से है, और नीली क्रांति जो है जल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बना करके इसका आंसर जो है 82 का सही जवाब हो जाएगा 6300, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट है, जीवमंडल बनता है, यानी जीवमंडल बनता है किससे बनता है, 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, भूमंडल से, जलमंडल से और वायुमंडल से मिलकर के जीवमंडल बनता है। ये तीनों के बिना ये जीवमंडल अधूरा है। जो जीव अपना भोजन स्वयं करता है उसे कहते हैं, यानी जो भोजन को स्वयं करता है उसको स्वयंपोषी कहते हैं, जो दूसरों से प्राप्त करता है परपोषी कहते हैं, और जो उत्पादक होता है पौधे होते हैं, और उपभोक्ता जो होता है खाने वाला जैसे मानव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरा के ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, 85 का सही जवाब हो जाएगा, ये कोयला जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न का व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14/83 सॉरी। अगला प्रश्न को हल करना है, इसमें से देखना है कौन सा सही जवाब होगा, 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13xz। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न मैथ से है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग खुद बना करके इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। देख लीजिए आप लोग प्रश्न, देखिए प्रश्न सबको देखिए, यह है
90 नंबर प्रश्न, 91 प्रश्न, 92, उसके बाद से 93, 94, 94 के बाद हम लोग देखते हैं 95, 96, 97, 98। सबका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, उसका आंसर करेक्शन के लिए मैं रिप्लाई आप लोग को बता दूंगा क्या होगा। अदरवाइज जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग नीचे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लिंक को ज्वाइन करिए, उसके बाद से उसमें जानकारी ले सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें जितने भी हैं मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं। मैथ्स और रीजनिंग के ये हो गया 109, 10। उसके बाद सीधे कभी कुछ क्वेश्चन हैं रीजनिंग के हैं, तो देखिए इसको बना करके आंसर कमेंट में ज़रूर करिए, क्योंकि अगर यूं ही हम आंसर टिक आउट करवा देंगे तो आप लोग भी लापरवाह हो जाइएगा और उसको आंसर नहीं करिएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग सबका आंसर का जवाब कर दीजिएगा। ये 20 हो गया। 20 के बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है। देखिए इसके बाद से 128, 29, 30, 31, 32, 33। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 34, 134, 135, 36। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। लोग सबका स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कीजिए और उसके बाद से उसका आंसर ज़रूर कमेंट में करिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 39, 41, 42, 43। उसके बाद लास्ट पेज हम लोग देखते हैं। लास्ट पेज ये है, इसको सॉल्व कीजिए। यह है आपका रीजनिंग का प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद इसको भी सॉल्व कीजिए, इस सबका आंसर कमेंट में कीजिए। जिसका आंसर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से अपना सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमें भी इसका बेनिफिट्स मिलता रहे। आप लोग का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही जस्ट लाइक एनर्जी का समान होता है, और आप लोग ऐसे ही अपने तैयारी में लगे रहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको सब्सक्राइब नहीं करना है सब्सक्राइब मत करिए। आपको वीडियो का जो क्वालिटी है वो पसंद आ रहा है, वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं पसंद आ रहे हैं, उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। आप लोग बस सफल होइए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।